कि कौन हो तुम। स्वयं को यदि जान लोगी तो अपने आप सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। कौन हूँ मैं? प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का व्यक्त रूप है, किंतु ये कोई जानता नहीं। और जो स्वयं को नहीं देख पाता वो ये इच्छा रखता है कि दूसरे हमें देखें, दूसरे हमें बताएं कि हम क्या हैं, कौन हैं। किंतु दूसरे तो स्वयं अपने अज्ञान से घिरे रहते हैं, और जो स्वयं को नहीं जानता वो हमें किस प्रकार बताएगा कि हम क्या हैं। मैं क्या हूँ ये जानने के लिए मुझे क्या करना होगा? धर्म का वहन करना होगा और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रयास करने होंगे। पर मैं धर्म को जान कैसे पाऊंगी? धर्म को जानने से पूर्व धर्म के आधार को जानना होगा। धर्म के 5 आधार होते हैं: ज्ञान, प्रेम, न्याय, समर्पण और धीरज। तुमने मुझसे पूछा था ना द्रौपदी कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ? तुम्हारा जन्म इन 5 आधारों को प्राप्त करने के लिए हुआ है। देवताओं ने कहा है कि तुम्हारे वर्ष के भविष्य का निर्माण करो, समस्त संसार में धर्म की स्थापना के लिए सहायता करो। और ये तभी संभव है जब तुम इन 5 आधारों को अर्थात ज्ञान, प्रेम, न्याय, समर्पण और धैर्य प्राप्त कर लोगे। अब चलें, जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कृष्ण मुझसे भी अधिक बुद्धिमान और कुटिल है। प्रणिपात मामा श्री। कृष्ण से ही केवल अपमान ही मिला हो, वो क्या करे वासुदेव? सम्मान के लिए संघर्ष करे, किंतु अधर्म का साथ ना दे। अपने अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह। वर्त में इस प्रतियोगिता को जीतने की शक्ति 2 व्यक्तियों में है महाराज, पांडु पुत्र अर्जुन और अंगराज कर्ण। अंगराज कर्ण। अधिकार तो प्रत्येक समर्थ व्यक्ति का है, वो अधर्म के साथ है इसकी चिंता मुझे अवश्य है, किंतु उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने से हम नहीं रोक सकते। फिर भी ये स्वयंवर को धर्म कार्य माना गया है, और स्वयंवर में मिली पराजय को अपमान मानना निषिद्ध है। पराजय का तो भय ही नहीं अंगराज कर्ण को। प्रतियोगिता में भाग लेने के अधिकार को छीन लेने को मैं अपमान कहता हूँ वासुदेव कृष्ण। युवान, चुनौती को जीतने की क्षमता होते हुए उसका त्याग करना भी अवश्य सामर्थ्य कहलाता होगा। पर ऐसा सामर्थ्य किसी को क्या लाभ देता है? कर्म को पीठ दिखाना अवश्य तपस्या कहलाती होगी, पर ऐसी तपस्या से संसार को क्या प्राप्त होता है ब्राह्मणों? केवल अपने सुख, दुख और प्रण का विचार करना, किंतु संसार के प्रति जो कर्तव्य है उनका विचार ना करना, ये तो स्वार्थ है। किंतु सच्चा सामर्थ्य स्वार्थी नहीं हो सकता। कहीं भी जब खाता है तो बहुत कुछ छोड़ देता है अन्य पशुओं के लिए। क्या ये परमार्थ से भरी बुद्धि ही धर्म का आधार नहीं ब्राह्मणों? स्वयं विचार कीजिए, यदि सच्चा सामर्थ्य है तो आगे आओ। इस प्रतियोगिता से संसार का कल्याण जुड़ा है, और कदाचित तुम्हारा कल्याण भी इसी से